हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 5 की एक्सरसाइज 2 की रोमन्स न्यूमेरल्स सीखेंगे। ठीक है, रोमन्स न्यूमेरल्स वाले क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं, इनके क्या रूल्स हैं। ठीक है, हम फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, इसकी आज हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन सोल्व करने से पहले रोमन्स न्यूमेरल्स का हम रूल्स समझते हैं। ठीक है, तो रूल्स हमारे ये हैं। ठीक है, रूल्स हमारे ये हैं। तो रोमन न्यूमेरल्स के 4 गोल्डन रूल हैं। बेसिक सिंबल्स नो जीरो। ठीक है, पहले होते हैं 7 सिंबल्स होते हैं। याद रखना कि रोमन्स नंबर में क्या होते हैं, 7 सिंबल्स होते हैं। जैसे आई होता है फर्स्ट 1 का, 1 के लिए हम आई लगाते हैं, 5 के लिए हम वी लगाते हैं, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल लिखते हैं, 100 हो गया सी के लिए, 500 के लिए डी है और 1000 के लिए एम है। ठीक है, तो ये 7 सिंबल्स हैं जिन पर हमारी रोमन्स नंबर की ये सीरीज है। देयर इज़ नो सिंबल्स ऑफ जीरो। याद रखना, जीरो का कोई सिंबल नहीं होता, सिर्फ 7 सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हमें सभी नंबर्स न्यूमरल्स बताने होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2, रिपीटेड रूल। हम एक नंबर्स को हमेशा केवल मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार। 4 बार हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे हम आई यूज़ कर रहे हैं तो आई को हम सिर्फ 3 टाइम यूज़ कर सकते हैं, 4 टाइम नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड रूल का फर्स्ट हो गया। फिर है वी, जो वी होता है ना, वी किसका होता है, 5 का होता है, एल होता है हमारा 50 का, एंड डी होता है हमारा 500 का। यानी कि 5, 50 और 500 वाले जो नंबर होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। याद रखना, 5 नंबर वाले यानी कि 5, 50 और 500 नेवर रिपीटेड। ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं होंगे जिसमें 5 आता है। जैसे 5, 50 में भी 5 आता है और 10 यानी कि 500 में भी 5 आता है, तो वो नंबर कभी भी रिपीट नहीं करेंगे हम। ठीक है, रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रूल नंबर 3 सॉरी। वी एल और डी का आपको समझ आ गया। फिर है हमें कब एडिशन करना है, कब सब्ट्रैक्ट्स वाला रूल क्या है। जब हमारा राइट साइड ऐड हो, यानी कि राइट साइड कोई नंबर लिखा है, जैसे वी के साथ आई लिखा है, इसका मतलब है आई किसका सिंबल है, 1 का, तो 5 + 1 हो गया, यानी कि 6 हो गया। अगर राइट साइड 1 लिखा है, अगर राइट साइड है आई तो इसका मतलब है 5 + 1 हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड है आई, अगर नंबर्स के लेफ्ट साइड में है आई, तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि 5 - 1 = 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था आई 3 बार रिपीट कर सकते हैं, तो 4 लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 में से -1 करना होगा। तो 1 का क्या सिंबल है, आई है, तो v - आई करेंगे तो यानी कि 4 आ जाएगा। जब हम v के लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो माइनस, और राइट साइड में लिखेंगे आई को तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 का है सब्ट्रैक्शन रिस्ट्रिक्शन। वी एल ओ डी यानी कि 5, 50 और 100 नेवर सब्ट्रैक्टेड, वो कभी भी माइनस नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते हैं। वी एल ओ डी यानी कि 5, 50 और 500, एक तो हमने ऊपर रूल में पढ़ा था नेवर रिपीटेड, ये हम कभी भी रिपीट नहीं करेंगे, 2 बार या 3 बार रिपीट नहीं कर सकते। और नेवर सब्ट्रैक्टेड, और ना ही इन तीनों को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हमने आई को सब्ट्रैक्ट के लिए यूज़ किया था ना, कि वी के राइट लेफ्ट साइड में लिख दिया था आई तो सब्ट्रैक्ट हो गया था, तो वी और एल और डी को हम कभी सब्ट्रैक्ट के रूप में भी यूज़ नहीं करेंगे। आई कैन ओनली बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जो आई है हमारा वो किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, वी और एक्स के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा। याद रखना, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, वी किसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा था, आई जो है वी के साथ कर रहा था, तो आई जो है वी और एक्स इन दो सिंबल्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट एक्स किसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, एल और सी के साथ में, ध्यान रखना। ठीक है, आई हमेशा वी और एक्स के साथ में सब्ट्रैक्ट कर सकता है, एक्स जो है एल और सी के साथ में सब्ट्रैक्ट कर सकता है। आप इन रूल्स का स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आप बाद में अच्छे से लर्न कर सकें। ठीक है, तो रूल 1 और 2 को पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से ले लिया। फिर नेक्स्ट रूल्स 3 और 4 को अच्छे से, ये रहा रूल 3 और 4 का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 और 4 का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन चारों रूल्स का। चाहे तो आप राइट कर सकते हैं वीडियो को पुश करके, या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको रोमन न्यूमेरल्स के चारों रूल समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो हम अपने रूल साइड में रखेंगे एंड देन क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन मेरा, राइट द रोमन नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन नंबर्स के क्या बताने हैं, रोमन नंबर्स बताने हैं। ठीक है, ये नंबर है हमारे सामने 83। अब 83 का हमें रोमन नंबर्स बताना है। तो 83 में देखो 50 आ जाएगा, है ना, 83 के बीच में 50 आ जाएगा। तो 50 के लिए हमें क्या रोमन नंबर्स यूज़ करते हैं, अभी आपको मैंने बताया था 50 के लिए। चलिए एक बार और दिखा देते हैं। आई होता है 1 का, वी होता है 5 का, एक्स होता है 10 का, और 50 के लिए हम यूज़ करते हैं एल। ठीक है, एल एल हो गया। ठीक है, 50 हो गया। 50 के बाद 80 तक हम कितने एक्स यूज़ कर लेंगे, 3 एक्स यूज़ कर लेंगे। 50 के बाद 10 ऐड गया, 60, 70 एंड 80। ठीक है, 80 हो गया। अब है 80 तक हमने लिख लिया। अब है नेक्स्ट हमारा 3, 83 है ना, तो 80 हमने लिख लिया रोमन्स नंबर में। अब हम 3 लिखेंगे, तो 3 रोमन्स नंबर में कितना होता है, आई आई एंड आई, 3 बार ले सकते हैं, तो 3 बार हमने आई ले लिया। तो 83 का रोमन नंबर्स हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी।
187 का रोमन्स नंबर हमें लिखना है। तो 187 का, तो 100 का रोमन्स नंबर हमारा क्या था, सी। ठीक है, तो 100 कंप्लीट हो गया, 187 लिखा है तो 100 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब बचा हमारा 87। तो 80 हमने अभी लिखा था, 80 लिखने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, 50 और x और x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 80। अब हमें लिखना है 7। तो 7 में कितना आता है, 5 आता है, तो 5 के लिए हमारा होता है v। ठीक है, अब 5 हो गया तो कितने आई और चाहिए हमें, 2 7 के लिए, तो 5 6 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया 187 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 349। तो 300 है, तो 100 के लिए हम सी यूज़ करते हैं, तो 300 है तो 3 सी यूज़ करेंगे, 1 2 3, 3 का मतलब हो गया 300। अब है 49, तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है 49। तो 40 लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 49 लिखना है, तो हम 50 लिखेंगे। कुछ बच्चों का आंसर ये आ रहा होगा कि जैसे हमें लिखना है 49, तो 49 के लिए कि मैम 50 के लिए हम यूज़ करते हैं L, और L में से लेफ्ट साइड हम I लगा देंगे तो ये हो जाएगा 49। कुछ बच्चे 49 को ऐसे लिखेंगे, राइट, बट 49 ऐसे नहीं लिखा जाएगा। हमेशा याद रखना, I का रूल बताया था, I किसके लिए सब्ट्रैक्ट होता है, I L के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। I कैन नॉट ओनली बी सब्ट्रैक्ट V और X के साथ सब्ट्रैक्ट होता है। रूल नंबर 4 पढ़ना, I जो है V और X के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, ना कि L के साथ होगा। ठीक है, तो ये नहीं है आंसर। ठीक है, 49 का आंसर होगा, पहले हम लिखेंगे 40 करने के लिए कैसे लिखेंगे, 50 के लिए हम क्या लिखते हैं L में से हम 10 लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल था हमारा, 10 में से x लेस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 40, 50 में से x लेस करेंगे तो हो गया हमारा 40। देखिए ये रूल था, x कैन ओनली बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L और C। x का यूज़ हम सब्ट्रैक्ट करने में किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, L और C के साथ में। ठीक है, तो इसलिए हमने L के साथ में x यूज़ करा, ना कि L के साथ में हमने I यूज़ करा। तो अब हम पहुँच गए, L के साथ हमने I यूज़ नहीं कर सकते, L के साथ में x यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा नंबर बन गया 40। 40 तो बन गया अब हमारा। अब हमें कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो 9 कैसे बनेगा, 9 जो है हम लेंगे 10, 10 कितना होता है x, और x में से हम कितना लेस कर सकते हैं, 1 लेस कर सकते हैं, यानी कि I लेफ्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने रूल पढ़ा था I किसके साथ में आ जाएगा, V और X के साथ में। तो X के साथ में हम जब I लेंगे लेफ्ट में तो इसका मतलब हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो गया 49 का रोमन नंबर्स। ठीक है, तो हम इसे अब क्वेश्चन में इजीली पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 49 का था हमारा X L और I X। ठीक है, ये बैठेगा हमारा 349 का सिंबल। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सी के बाद है डी। डी है हमारा 248। ठीक है, 248, तो 200 का 2 सी आ जाएंगे, जैसे 100 का 1 सी आया था, 300 के 3 बार सी लिख दिए, 200 के 2 बार सी लिख दिए। अब 48 लिखना है, तो वही क्या करेंगे, 50 में से हम पहले लेफ्ट साइड में x लगा देंगे तो 40 हो जाएगा हमारा। 40 हमारे पास हो गया, 48 है तो 40 हो गया हमारे पास। अब हमें 8 का देखना है, 8 के लिए हम पहले लिखेंगे v, 5 हो गया, 6 7 8, 3 बार i यूज़ कर सकते हैं, तो 8 का हमारा बन गया। हमें 9 नहीं बनाना, 9 बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे x में से i। ठीक है, और हमें 8 बनाना हो तो 5 6 7 8, 3 बार हम ले सकते हैं इजीली। ये हमने अभी रूल पढ़ा था रोमन्स नंबर का। तो डी के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, 274। अब हमें 274 का रोमन नंबर्स लिखना है। तो 2 का मतलब है 2c, 2 का है 2c, 74 का लिखना है। तो 70 में 50 आता है तो l लिख लेंगे। ठीक है, अब हम x, जब तो हम लेस कर रहे थे लेफ्ट साइड में लिखे, अब राइट साइड में लिख के हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 60 हो गया और ये बन गया 70। अब हमें 4 लिखना है, तो 4 के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि आई तो 4 बार नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि रूल है केवल 3 बार लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे v यानी कि 5। अब 5 में से हमें क्या करना होगा, 1 लेस करना होगा तभी तो 4 आएगा, और 1 लेस करने के लिए हम i को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना होता है, और जब हमें ऐड करना होता है तो राइट साइड में लिखना होता है। जैसे हमने l के लेफ्ट साइड में लिखा था तो हमने सब्ट्रैक्ट करा था, अब हमने l के राइट साइड में लिखा है तो हमने ऐड किया है, तो 50 60 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 307। तो 300 के लिए 3c आ जाएंगे, 100 कंप्लीट हो गया। 300 के बाद है 7, 7 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, v यानी कि 5 6 एंड 7, 5 के बाद 2 i लगा देंगे, तो 5 के बाद 6 7 हो गया 7। राइट साइड लिखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे i, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी हमारा 497। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है कि 3 बार तो सी ले सकते हैं, 4 बार नहीं ले सकते। कोई भी नंबर 4 बार रिपीट नहीं होगा, 4 टाइम रिपीट नहीं होगा, सिर्फ 3 टाइम रिपीट होगा। ठीक है, तो अब हमें 400 बनाना है, तो सी हम ले नहीं सकते 4 बार, तो सी तो हम लेंगे नहीं इसमें। तो अब हम देखेंगे हमारा सिंबल 500 का कितना था, 500 का था हमारा डी, तो हमने लिख लिया डी।
ठीक है, 500 का डी था। तो अब हमने ज़्यादा नंबर लिख लिया तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो घटाने के लिए हमें लेफ्ट साइड में नंबर लिखना है। तो लेफ्ट में 500 में से कितना घटाएं कि 400 आ जाए, सी। ठीक है, तो हमारे अब ये बन गया, हमारा कितना बन गया ये 400। ठीक है, 400 के बाद अब हमारा 97 है। अब 97 यानी कि नियर बाई 100 है, और 100 हमारे क्या साइन है 100 का, सी। और सी में से 10 लेस करना पड़ेगा, 100 तो नहीं लेना हमें, 97 लेना है। तो 90 बनाने के लिए हमें x लेस करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा 90, ये बन गया हमारा 400। जब हम 500 में से 100 लेस कर देंगे, यानी कि सी लेफ्ट साइड में लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 400। जब हम 100 में से x यानी कि 10 लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 90। तो ये 490 हो गया, लास्ट में हमारा 7। तो 7 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, वी आई आई, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर H 177। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये सब के आंसर मैंने आपको बताया। अब 177 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द हिंदू अरेबिक नंबर्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें ये रोमन्स न्यूमरल्स को नंबर्स में भी बनाने। ठीक है, हिंदू अरेबिक्स का मतलब है नंबर्स में लिखने हैं। ठीक है, सी का मतलब होता है 100, तो 100 यानी कि 100, 1 सी है तो 100 हो गया। एल का मतलब कितना होता है हमारा 50, एल के बाद है हमारा एक्स, तो 50 एंड 10 60, तो 60 का 6, और एक्स के बाद हमारा वाई और एक्स, यानी कि छोटे के बाद बड़ा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 10 में से 1 लेस हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 9। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा सी एक्स एल वी आई। अब इसका बताना है। सी का मतलब हो गया 200, 100 200 यानी कि 200। एक्स एल यानी कि एल में से एक्स लेस हो रहा है, क्योंकि छोटे के बाद बड़ा नंबर आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एल में से एक्स लेस हो रहा है, यानी कि 15 में से 10 लेस हो रहा है, तो ये आ गया 44। और वी के बाद आई आ रहा है, यानी कि 5 के बाद 6 आ रहा है, 5 में +1 हो रहा है, तो यानी कि 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। अब सी और डी, यानी कि पहले छोटा नंबर है फिर बड़ा नंबर दे रखा है ना, 100, और फिर दे रखा हमें 500, यानी कि 500 में से 100 लेस हो रहा है। ठीक है, याद रखना सीरीज वाइज चलते हैं कि पहले बड़ा फिर छोटा। अगर बड़ा से पहले छोटा आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि 500 में से सी लेस हो रहा है, यानी कि 400। ठीक है, 400। फिर है एक्स और एक्स, और एक्स कितने हो गए 20, 20 का 2, और 20 के बाद कितना है 5 6 7 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी हमारा सी एक्स आई 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 इजिकल टू, ठीक है, 100 200 300, तो ये सिंपल हो गया 300। ठीक है, और ये है 10 11 12 13, तो ये है हमारा 13, 313। फिर क्वेश्चन नंबर ई एक्स सी आई, यानी कि पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर दे रखा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब सी होता है 100 का, एक्स होता है 10 का, 100 में से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और ये कितना है 1, तो 91। अब है क्वेश्चन नंबर एफ सी डी आई वी, तो डी में से सी लेस हो रहा है, 500 में से 100 लेस हो रहा है, यानी कि 400, और 400 के बाद वी में से आई लेस हो रहा है, तो 4, तो यानी कि 404। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें साइन पुट करने हैं इन क्वेश्चंस में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सएल, एक्सएल का मतलब होता है 40, और वी आई आई का मतलब होता है 7, तो ये हो गया 47, और एल का मतलब हो गया 50 60 70 70, और एक्स के बाद आई है लेफ्ट साइड में, तो 9 हो गया। तो इसमें हमें सिंपल दिख रहा है 47 और 79 में कौन सा साइन हमारा ग्रेटर हो गया 79, तो ये साइन हम इस तरह से पुट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सी का मतलब होता है 100, ये हमें पता ही है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, आंसर जब आप नोटबुक में करें तो ये ना नोट करें। और एक्स और सी का मतलब क्या है, सी में से एक्स लेस हो रहा है, यानी कि 100 में से 10 लेस हो रहा है, यानी कि 90। तो कौन सा साइन हमारा कौन सा सिंबल लगाएंगे हम, ये वाला। ठीक है, तो कौन सी डिजिट हमारी ग्रेटेस्ट है 100 वाली। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, तो ये है हमारा एल और एक्स, एल के लेफ्ट में एक्स आ रहा है, तो यानी कि 40, और 2 आई आ रहे हैं, यानी कि 2, एल यानी कि 50 और 10 60 और 1 61, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, एल यानी कि 50 एंड देन 2 एक्स हैं, तो यानी कि 50 60 70, ये नंबर का इस साइन का मतलब हो गया, रोमन्स नंबर का इनका हो गया 70, और ये कितना है हमारा 50 60 70 एंड 1 71, तो कौन सा साइन, तो इसमें कौन सा डिजिट हमारी ग्रेटेस्ट हो गई 71, तो इस साइड को साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा एल एक्स, तो यानी कि 50 एंड 60, और ये 5 6 7, तो 67, एंड नेक्स्ट है 50 10 कितना हो गया 60, और 60 में से एक्स और आई आ रहे हैं, तो यानी कि 68,
9, तो कौन सा डिजिट हमारी ग्रेटर होगी 69 वाली, ठीक है। पहले हम सॉरी ये साइन हमारा हो गया है, तो ये हमारा है 50 और x हो गया 10, 60 हो गया 67 एंड देन 69, तो कौन सा साइन लगेगा ये वाला। नेक्स्ट है हमारा f, x और c का मतलब कितना होता है 90, ठीक है। और ये l यानी कि कितना हो गया 50, 60, 70, 80, 80 और v और i कितना हो गया 6, तो 86, तो कौन सी डिजिट ग्रेटेस्ट होगी 90 वाली, तो 90 पर साइन लगा देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। हमें आंसर करना है रोमन्स नंबर में। पहले हमारा लिखा है 3 × 7, यानी कि 3 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है 7 बार, तो 3 7 से कितने होते हैं 21। अब हमें क्या करना है 21 को किस में लिखना है रोमन नंबर्स में, तो 21 को कैसे लिखते हैं x 10 हो गया, डबल x 20 हो गया एंड i 21 हो गया। दिस इज द आंसर, ओके। ये इस तरह से हमें रोमन नंबर्स में लिखने हैं। पहले हमें आंसर करना है और वो आंसर जो आएगा वो हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर बी हमारा है 80 + 3, तो 80 + 3 का मतलब क्या हो गया 83। अब 83 को रोमन्स नंबर में क्या लिखते हैं, तो 80 में क्या आएगा 50 आएगा, यानी कि एल के बाद x 60 70 एंड 80 हो गया। अब 3 को कैसे लिखते हैं रोमन्स नंबर में आई एंड आई 3 बार आई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी 68 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 68 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, हम रफ पे डिवाइड करके देख लेंगे। 2 को 6 बार डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 6 कितनी बार आता है 2 के टेबल में 3 पर, और 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है 4 पर, तो ये डिवाइड करके हमारा 34 आ जाएगा। तो 34 को रोमन्स नंबर में कैसे लिखेंगे x x x 30 हो गया। 4 को कैसे लिखते हैं i एंड v, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी के बाद आता है डी, आई वी मल्टीप्लाई वी आई। अब हमें इसको रोमन नंबर्स में लिखना है, यानी कि आई वी का मतलब कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई वी आई का मतलब कितना हो गया 6, 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा 24, ठीक है। अब 24 को हम कैसे लिखेंगे x x 20 हो गया एंड 4 को कैसे लिखेंगे i और v 24। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई है हमारा x सी आई माइनस आई वी, ठीक है। एक्स सी यानी कि 100 में से कितना लेस हो रहा है 10, तो 90 और 3 है तो कितना हो गया 93, माइनस आई वी का मतलब कितना होता है 4। अब 93 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा 89। अब 89 को कैसे लिखते हैं हम 50 60 70 80, 80 हो गया और 9 को कैसे लिखते हैं आई एक्स। आई होप आपको ई तक समझ आ गया होगा कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं। ई के बाद है क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन एफ है हमारा, क्वेश्चन एफ है हमारा एक्स एल और वी। एल में से कितना लेस हो रहा है एक्स, यानी कि 50 में से 10 लेस हो रहा है तो 40 और 5 है तो 45 डिवाइडेड बाय वी का मतलब क्या होता है 5। जब हम 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 9 बार, ठीक है। और 9 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे आई और एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ के बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी है हमारा 8 × 4 = 8 का टेबल 4 में करेंगे तो 8 4 जा 32 और 32 को रोमन्स नंबर में कैसे लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, कितना हो गया 30 हो गया और 2 को डबल आई, ठीक है। आई होप आपको जी तक समझ आ गया होगा। और जी के बाद है क्वेश्चन नंबर एच, क्वेश्चन नंबर एच, एच है हमारा एल आई एक्स माइनस एक्स आई। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस जस्टिस फॉर योर आंसर। कौन सा हमारा मीनिंगफुल है और कौन सा हमारा मीनिंगलेस है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है, ठीक है। और अगर मीनिंगलेस है तो उसका हमें आंसर करना है, ठीक है, कि क्या है रीज़न, ठीक है। रीज़न के साथ हमें आंसर करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सी आई, तो ये तो हमारा है मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल कैसे है, सी आई का मतलब होता है 101, ठीक है। हमें आंसर सिर्फ मीनिंगलेस वालों का करना है, ठीक है। ये तो है मीनिंगफुल। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है हमारा वी वी सी एक्स, तो ये हमारा है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। अब मीनिंगलेस जो है वो भी हमें आंसर देना है, क्योंकि वी इज़ नेवर वी इज़ नेवर रिपीटेड,
वी कभी भी रिपीट नहीं होता। जैसे इसमें डबल वी ले लिया ना, तो वो मैंने आपको भी बताया था जब इस क्वेश्चन को करा रही थी। तो हमें आंसर में लिखना है वी इज़ नेवर रिपीटेड। ये रूल है इसका, तो वो रूल हमें बताना है, ठीक है। रिपीटेड, REPEATED, रिपीटेड, ठीक है। तो वी इज़ नेवर रिपीटेड, तो इसलिए मीनिंगलेस है, इसका हम आंसर नहीं दे सकते। फिर है क्वेश्चन नंबर सी। सी है हमारा वी एंड सी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, वी और सी। वी और सी भी क्या है हमारा, मीनिंगलेस है। ध्यान रखना, ये भी क्या है हमारा, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। मीनिंगलेस क्यों है? वी ना तो कभी रिपीट होता है और ना ही कभी सब्ट्रैक्ट होता है। सी में से वी लेस, सी में से एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट सी में से वी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। वी, ठीक है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। वी इज़ नेवर सब्ट्रैक्ट। वी को हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना, सब्ट्रैक्टेड, नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर डी। तो डी है हमारा CCV। तो ये हमारा सिंपल करेक्ट है, यानी कि ये मीनिंगफुल है, इसमें कोई गलती नहीं है, मीनिंगफुल है ये, ठीक है। कितना बन रहा है ये, 205, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है। डी है हमारा CCV, यानी कि मीनिंगफुल, 205, तो ये हमारा मीनिंगफुल है। डी के बाद है हमारा ई। ई है हमारा IL, ठीक है, IL, तो ये हमारा है मीनिंगलेस, MEANING, मीनिंगलेस। अब ये मीनिंगलेस क्यों है, इसका आंसर क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आई कैन बी, मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, उसमें आप देख लेना वीडियो में। आई कैन ओनली बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X। आई हमेशा V और X के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे इसने L के साथ सब्ट्रैक्ट कर रखा, नहीं यूज़ होगा। आई सिर्फ V और X के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा रूल्स मैंने आपको लिखाए थे, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी बोले थे और उन्हें लर्न करने के लिए भी बोला, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो क्वेश्चंस करते हुए। फिर नेक्स्ट LLIV, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस क्यों है, मैंने आपको बताया था। VL जो है इज़ नेवर रिपीटेड, L इज़ नेवर रिपीटेड, ठीक है। L कभी भी रिपीट नहीं होता जैसे इसमें हो रहा है, तो इसका हम आंसर नहीं दे सकते। F के बाद है G, CXXXV, तो ये भी हमारा मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस, यानी कि हम इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि X इसमें 4 टाइम यूज़ हो रहा है और रोमन्स नंबर में कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ 3 टाइम्स। तो X कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। 3 टाइम से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते, और इसमें X कितनी बार रिपीट हो गया, 4 टाइम्स, तो दिस इज़ द मीनिंगलेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर H, CDXXX, ये हमारा मीनिंगफुल है, मीनिंगफुल कैसे है ये हमारा, क्योंकि इसका आंसर आएगा 400। डी में से सी लेस हो रहा है, 500 में से 100 लेस हो रहा है, तो यानी कि 400, और XX यानी कि 30, तो 430। आई होप आपको हमारी रोमन्स नंबर की एक्सरसाइज 2.1 के ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।